अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई। तो दोस्तों मेरी सांस खुली हुई है और आपको पता ही है ये टाइम, इस टाइम हम कहाँ जा रहे होते हैं। हम जा रहे हैं मस्जिद और इस दफ़ा मेरे सामने क्लॉक टावर नहीं है क्योंकि वो वाला सारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। और आज मैं बाबा जीत वाली साइड से आई हूँ। मैंने कहा मैं बस पकड़ के चली जाऊँगी, पर बस यहाँ पे उन्होंने बोला, मैं जब टिकट लेने लगी ना तो उन्होंने बोला कि बस इस साइड पे नहीं जा रही क्योंकि इतनी दुनिया हो चुकी है ना यहाँ पे, और ये आखिरी इशरा चल रहा है और इतनी दुनिया है ना। मैं कल भी नमाज़ पढ़ने गई तो रास्ते सारे उन्होंने बंद कर दिए और फिर मुझे घर वापस आना पड़ा था हार के। फिर मैंने घर आके आराम और सुकून से एसी लगा के नमाज और तरावियाँ पढ़ी क्योंकि इतनी दुनिया उन्होंने इस दफ़ा बुला ली है ना सऊदीया वालों ने कि आप सबकी सोच है बस। तो इस दफ़ा सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में सुनने में देख रही हूँ कि पाकिस्तानियों को उन्होंने वीज़ा देने बंद कर दिए हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया को वीज़ा दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। अगर उनको वीज़ा नहीं देना तो वह किसी को भी वीज़े ना दें। पाकिस्तान वालों का क्या कसूर है बेचारों का। पाकिस्तान को हर चीज़ में लपेट दिया जाता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बेचारे लोग तरस रहे थे, ये आखिरी इशरा चल रहा है इस वक्त और मैं भी हरम जा रही हूँ। और आप यकीन करिए मैं बाबा जीर से पैदल वॉक करके जा रही हूँ और मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे। मैं उस साइड से जा रही हूँ जहाँ पे जन्नतुल माला है, वो मेरी लेफ़्ट वाली साइड पे आएगा और मस्जिद जिन है और वहाँ मैं जा रही हूँ। देखिए बस आ रही है नंबर 8, लेकिन बस इधर से जा नहीं रही है वहाँ पे। ये देखिए 2 बार क्या मैं निकल आई हूँ। टिकट वाला लड़का कहते हैं आप पैदल चले जाओ, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो आप पहुँच जाओगे। अब मैं गिज़ा कुबरी वाली साइड पे जा रही हूँ बाई वॉक। देखते हैं मैं कब तक पहुँच पाती हूँ और मुझे वहाँ पर जगह मिलती है कि नहीं मिलती। देखिए माशाल्लाह रोड है, इधर पहाड़ है और हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं हरम की तरफ। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको पता है रमज़ान का महीना है और थोड़ा मसला बन रहा है। हाँ ये देखिए मैं तकरीबन पहुंच गई हूँ जन्नतुल माला। ये देखिए राइट वाली साइड और लेफ्ट वाली साइड। जब गाड़ी जाती है ना बस यहाँ से ऐसे होकर जब आती है फिर पुल के ऊपर से होके आती है। तो देखिए ये हम आ गए जन्नतुल माला। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। ये देखिए मुझे इस तरह की चीज़ें देख के बहुत दिल को सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह, क्योंकि यही हमारा आखिरी ठिकाना है बस। देखिए माशाल्लाह। चलिए हम आस्ता आस्ता चलते भी हैं साथ साथ, क्योंकि मुझे तरावियाँ और नमाज भी पढ़नी है और मैं गिज़ा की तरफ ही जा रही हूँ बाई वॉक और मैं बाई वॉक ही वापस आ जाऊँगी अपने घर से। तकरीबन इस साइड से भी आए तो 15-20 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हम जबल काबा जरवल जो है ना वो साथ साथ ही हैं। जबल काबा और जरवल वहीं हम रहते हैं और ये बिल्कुल करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए क्लॉक टावर 8 बज चुके हैं और मुझे ये चीज़ें देख के नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मूड ना भी सही हो तो देख के ये चीज़ें मेरा मूड सही हो जाता है। ये देखिए ये है जन्नतुल माला जहाँ पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की कबूर मुबारक है। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा। दोस्तों क्या आप जानते हो
कि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, 4 शादियाँ करनी हैं, 4 शादियाँ करनी हैं, 4 शादियाँ करनी हैं। लेकिन ऐसे मर्दों को कौन समझाए कि शादियों वाली जो चीज़ है ना, 4 शादियाँ करनी है, वो तो उनके ज़हन में आ जाता है। लेकिन नमाज़ें कितनी हैं, कलमे कितने हैं, नबी का कितना हम कहना मानते हैं, ये नहीं उनको आता, ये उनको बिल्कुल भी नहीं आता। आप जानते हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब हज़रत खदीजतुल कुबरा आई तो आपने उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई शादी नहीं की, क्योंकि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा। और आपने जो भी शादियाँ की वो कोई बेवा थी, कोई तलाक याफ्ता, इस तरह आपने इस्लाम की खातिर ऐसा किया। लेकिन हमारे ख़ासकर पाकिस्तान में ये फ़ैशन बन चुका है 4 शादियों का। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मर्द एक बीवी के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता, तो वह चारों के साथ क्या इंसाफ करेगा। मैं आजकल देख रही हूँ बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। पहले मैंने देखा कि वो जो थी ना, वो फर्शी शलवार, उसका ट्रेंड चल रहा था बहुत ज़्यादा। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ। फिर उसके बाद वो जो हमारे माशाल्लाह से दानिश भाई हैं वो आए, उन्होंने बोला जी मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ फ़िलहाल, तो मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी उनकी बेगम जो है ना वो फ़िलहाल में आ गई ना, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं भी माशाल्लाह देख रही हूँ, हम भी दुनिया की खबर रखते हैं, बेशक हम सऊदी अरेबिया में हैं इस वक्त, पर फिर भी ये देखिए जी मैं आ चुकी हूँ। मैंने अब राइट वाली साइड पर जाना है। ये देखो जनतल माला, ये मेरा दिल कर रहा है मैं इसके साथ ही चलती रहूँ और इधर ही मेरा एंड हो जाए बस। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी बख्शे और हमें भी यहीं पे ही जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे अब जाना है इस तरफ, तो ये कुबरी है, कुबरी मैंने पार करनी है और साथ ही मस्जिद जीना है। तो दोस्तों ये चीज़ें बड़ी चल रही हैं, जब औरत के हकूक़ आते हैं ना तब मर्दों को 4 शादियाँ याद आ जाती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक बीवी के कितने हकूक़ होते हैं, ये नहीं किसी को पता। नमाज किसी को आती है कि नहीं आती ये नहीं किसी को पता। हाँ 4 बीवियाँ उनको करनी है बस, 4 औरतें चाहिए उनको रंग बिरंगी, लेकिन अपनी बीवी जो है ना वो उनको नहीं चाहिए बस। अल्लाह माफ़ करे, क़यामत की निशानी है भाई, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मर्दों को हिदायत दे, बस हम यही कह सकते हैं। बस अल्लाह ताला खैर करे और मेरा रब ताला सबको मक्का और मदीना लेके आए, अल्लाह की तरफ लगी बात सब, मैं ये चाहती हूँ। कि देखिए माशाल्लाह मैं आ चुकी हूँ, मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मुझे नमाज़ तरावी और ईशा पढ़नी है, और मैं बाई वॉक आ चुकी हूँ माशाल्लाह। वो सामने हरम है और ये है मस्जिद जीन, वो देखिए वो मस्जिद जीन भी आ गई है। अच्छा यहाँ से हम लोग जाते हैं, वहाँ से मैं आई हूँ अपने घर की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बातें करते करते आ गई हूँ। एक ये फ़ायदा होता है कि जब हम चल रहे होते हैं ना, तो अगर हम वीडियो बना रहे हों, आपसे बातें कर रही हूँ, तो फिर सफ़र बड़ी जल्दी कट जाता है। तो ऐसा ही हुआ है, मैं बातें करते करते बस आ गई। हो गया है 8:05 और मैं गिज़ा की तरफ आ गई हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे घर से 2 रास्ते यहाँ आते हैं, एक गिज़ा की तरफ आ जाता है और दूसरा उधर जाता है 79 डोर की तरफ। दोनों रास्ते मेरे घर से यहाँ तक आ जाते हैं हरम, और मैं हर रास्ता माशाल्लाह से पहचान गई हूँ, जान गई हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन हो गए हैं 2 साल, तो अल्लाह का शुक्र। चलते चलते मेरा गला खुशक हो गया। चले कोई नहीं, मैंने रोज़ा खोल लिया हुआ है, मैं भी थोड़ी देर में पानी पी लूँगी। ये मेरे सामने है मस्जिद जिन, ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं। दोस्तों ये रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ान के बाद, रमज़ान से 1 हफ़्ता बाद मैं घर वापस जा रही हूँ। तो इंशाअल्लाह फिर या किस्मत या नसीब, कब आना हो कब ना हो, क्योंकि आगे हज होगा, वीज़े बंद हो जाएंगे और गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और गर्मी जो है ना ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। आपको पता है यूके में हर वक्त ठंड होती है, तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और गर्मी से मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ।
मैं गर्मी से बहुत घबराती हूँ दोस्तों, ये मेरी मजबूरी है। ये देखिए जी, मैं आ गई मस्जिद जीन। ये देखिए माशाल्लाह, मैं चलती चलती पैदल, ये देखिए जी मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ से क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और हरम भी बिल्कुल साथ है माशाल्लाह। ये देखिए मस्जिद जीन से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं इबादत के लिए। चलिए दोस्तों रोज़े भी माशाल्लाह विदा होने वाले हैं। आपको पता है ये अल्लाह की रहमत का महीना था और बहुत दिल लगा इस महीने में, लेकिन आपको पता है एक न एक दिन मेहमान को जाना होता है और रोज़े हमसे विदा होने ही वाले हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं, ये आखिरी अशरा चल रहा है और मेरा भी तकरीबन 1-2 हफ्ते ही है यहाँ। मैं भी ईद के बाद चली जाऊँगी घर वापस। तो मेरे लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे और मैं यहाँ पर दोबारा आऊँ। क्योंकि आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत गर्मी होने वाली है और हज रमज़ान के बाद जब हज स्टार्ट होगा तो फिर उम्रे बंद हो जाएंगे। तो फिर मैं, आपको पता है ना, मैं विज़िट वीज़े पे यहाँ आती हूँ, टूरिज़म वीज़ा होता है मेरा, फिर मैं इस वीज़े पे यहाँ रह नहीं सकूँगी बिकॉज़ हज स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसलिए मे भी मैं अगले 4-5 महीने यहाँ ना आ सकूँ। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सब बेहतरी करेगा। जो मेरे नसीब में हुआ तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। तो लाख लाख शुक्र है। बार क्या आप जानते हो ना, इस आखिरी अशरे में ही माशाल्लाह से ताक़रातें मिलती हैं और वो जो ताक़रातें होती हैं ना, वो 1000 महीनों से बेहतर होती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे रब, आपने पहले वाले पैगम्बरों की, नबियों की जो उम्मतें आई ना, तो रब ताला ने उनकी बहुत लंबी लंबी उम्रें की, बहुत लॉन्ग लाइफ जिए वो। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से शिकायत की। उन्होंने बोला है मेरे रब, मेरी उम्मत की उम्र बहुत छोटी होगी, तो मेरी उम्मत तो इतनी इबादत ही नहीं कर सकेगी, तो उनको आप अजर कैसे दोगे? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घबराओ मत मेरे मोहम्मद, मैंने आपकी उम्मत को वो रात देने वाला हूँ, मैं आपकी उम्मत को वो रात देने वाला हूँ जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो मैंने कभी भी किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं दी। मैं वो वाली रात आपके उम्मत को देना चाहता हूँ दोस्तों, और वो रात हमें मिली। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आई तो उस रात का इंतखाब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे नीचे आए और आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपके दिमाग से उठा दी। दोस्तों झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, उठा लिया जाता है दोस्तों। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम झगड़ा ना करें, हम लड़ाई ना करें, क्योंकि झगड़ा लड़ाई करने से रिज़्क़ घर का ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे और हम कभी भी किसी से झगड़ा ना करें दोस्तों, कभी भी अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, वो शैतान का दूसरा रूप होता है। तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना है। ये देखिए माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं नमाज की तैयारी में। फिर मेरे रब ने फरमाया क्या मेरे मोहम्मद, वो रात मैंने आपको दी, वो आपकी उम्मत के ऊपर है कि वो रात का फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो ना, मेरे रब ताला ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से वो चीज़ हटा दी, इसलिए कि कहीं लोग उसी रात को ज़्यादा इबादत ना करें और दूसरी रातों को भूल जाएं। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। मेरे रब ताला ने फिर वो ताक रातें दी, 21वीं, 23वीं, 27वीं, 29वीं, इस तरह उन्होंने रातें
बांट दी कि ताकि मेरे नबी की उम्मत आखिरी अशरे में बहुत सारी इबादत करे। और आपको पता है दोस्तों, आखिरी जो अशरा होता है ना 10 दिन का, ये हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। ये हमें पूरा 10 का 10 दिन खूब इबादत करनी है, ये सोचकर कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी इबादत है। ये सोचकर हमें 10 दिन इबादत करनी है, खूब अच्छे तरीके से करनी है दोस्तों। और वो 1000 जो महीनों से बेहतर रात है लैलतुल कदर, अगर वो रात हमें मिल जाती है तो फिर तो हमारी होगी बल्ले बल्ले। बस जी, फिर तो हम तो बख्शे गए। अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें बख्श दे मेरा रब ताला। पता नहीं हम 2026 के रोज़े रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। मेरी दुआ है मेरे बहन भाइयों के लिए कि रब ताला आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी लंबी उम्र हो, आप सदा जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत प्यारा मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे सामने इधर पहाड़ हैं और यहाँ पे देखिए कोई बस है, कोई टैक्सी, कुछ नहीं है। मैं गिज़ा की तरफ आ चुकी हूँ। ये देखिए सामने क्लॉक टावर है और जो आगे बढ़ूँगी ना मुझे बहुत सारा रश नज़र आएगा और मैं भी मुझे आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे जो क़यामुल लैल कराई जाती है रात को 12 से 2, मैं वो भी करूँ यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों ये देखिए इतना मुबारक महीना रमज़ान 2025, पता नहीं अगला रमज़ान हमें मिलना है कि नहीं मिलना रब के घर में। और मेरी दुआ है मेरे बहुत सारे बहन भाई पाकिस्तानी, ख़ास कर मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए मेरी दुआ है कि रब ताला उनको यहाँ लाए जो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए हैं और उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, उनकी टिकट हो चुकी है, उनके होटल्स हो चुके हैं, बट हुकूमत उनको वीज़ा नहीं दे रही। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि अगर उन्होंने वीज़ा बंद करना है तो पूरी दुनिया के वीज़े बंद करें, पाकिस्तान को क्यों लपेटे में लेते हैं। तो हमारा पाकिस्तान, अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान की खैर हो और मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों की खैर हो। मेरा रब ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे मेरे भाइयों आप सबको, और हमारी दुआएं हैं आपके साथ। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।